नमस्कार। हमारी आंखें मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया। लेकिन आजकल की हमारी जो डिजिटल दुनिया है ना, उसने हमारी आंखों पर बोझ बहुत बढ़ा दिया है। घंटों स्क्रीन पर रहना, बढ़ता प्रदूषण और हमारा लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमारी आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अपनी इस कीमती रोशनी की देखभाल आखिर करनी कैसे है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। ये डिजिटल आई स्ट्रेन का एक बहुत ही आम लक्षण है, जो आजकल हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान कर रहा है। तो आज हम किन किन बातों पे गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी आंखों पर यह दबाव बढ़ क्यों रहा है। फिर जानेंगे कुछ घरेलू उपाय और सही डाइट। इसके बाद उन आदतों की बात करेंगे जो हमारी रोशनी बचा सकती हैं। फिर समझेंगे फिर डॉक्टर की भूमिका क्यों इतनी जरूरी है। और आखिर में अपनी आने वाली जिंदगी के लिए आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के दौर में वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी आंखों की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। देखिए, वजह कोई एक नहीं है, कई सारी हैं। घंटों तक स्क्रीन का इस्तेमाल, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन होता है। हमारे खाने में जरूरी विटामिन की कमी, बढ़ती उम्र का असर तो है ही, ऊपर से प्रदूषण और धूल मिट्टी, और हाँ, कुछ मामलों में ये जेनेटिक भी होता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी आंखों पर एक ऐसा बोझ डालती हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखता नहीं है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये बताता है कि बात कितनी सीरियस है। भारत में होने वाले कुल अंधेपन में से 62.6% की वजह सिर्फ मोतियाबिंद है। पर इसमें एक अच्छी बात भी है, वो ये कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि सही समय पर जानकारी और देखभाल कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी बात यह है कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं। जी हाँ, सही खानपान और कुछ आसान घरेलू उपाय हमारी आंखों की सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमारी डाइट, आप समझिए, हमारी आंखों के लिए पेट्रोल की तरह है। आंवला, गाजर, बादाम और पालक जैसी हरी सब्जियां आंखों को वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। जैसे आंवले में होता है विटामिन सी, जो आंखों की मसल्स को मजबूत करता है, और गाजर का विटामिन ए तो रेटिना के लिए वरदान है। अपनी प्लेट में इन चीजों को जगह देना एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। जैसे हम अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आंखों को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। फटाफट 20-25 बार पलके झपकाने से आंखों का सूखापन दूर होता है, और हवा में आंखों से 8 बनाने की कोशिश करने से आंखों की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात, ये इतने आसान हैं कि इन्हें कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं उन आदतों पर जो लंबे समय तक हमारी आंखों की रोशनी को बचाए रखने में हमारी मदद करती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जो लोग घंटों स्क्रीन के सामने रहते हैं, उनके लिए तो ये नियम रामबाण है। 20-20-20 रूल। इसे याद रखना बहुत आसान है। हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से नजर हटानी है, 20 फीट दूर किसी चीज को देखना है और बस 20 सेकंड के लिए देखना है। ये छोटी सी आदत डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाने का सबसे असरदार तरीका है। और एक बात याद रखनी है, दुश्मन सिर्फ स्क्रीन नहीं है, हमारी दूसरी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे धूप में निकलने से पहले सनग्लासेस पहनना, दिन भर में खूब पानी पीना और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना। ये सब हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, वो जो लेटकर पढ़ने की आदत है ना, उसे तो आज ही छोड़ दीजिए। देखिए, घर के नुस्खे और अच्छी आदतें अपनी जगह हैं और बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन वो किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकते। तो अब ये समझते हैं कि एक डॉक्टर की भूमिका इतनी जरूरी आखिर क्यों है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आंखों का चेकअप रेगुलरली करवाना है, भले ही कोई दिक्कत महसूस ना हो रही हो। बच्चों के लिए, 40 से कम उम्र के वयस्कों के लिए और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। जैसे 60 की उम्र के बाद तो हर साल जांच करवानी ही चाहिए, क्योंकि इस उम्र में मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये लाइन बहुत गहरी है और 100% सच है। आंखों की जांच सिर्फ चश्मे का नंबर पता करने के लिए नहीं होती। हमारी आंखें हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना होती हैं। असल में होता यह है कि आंखों की जांच के वक्त डॉक्टर हमारी नसों और खून की धमनियों को सीधे सीधे देख पाते हैं।
इससे उन्हें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत मिल जाते हैं। और अक्सर ये संकेत शरीर में कोई और लक्षण दिखने से बहुत पहले पता चल जाते हैं। हमने मोतियाबिंद की बात पहले भी की थी, तो ये आखिर है क्या? बहुत सरल शब्दों में समझिए। हमारी आंख में एक प्राकृतिक क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है। जब ये लेंस धुंधला होने लगता है तो उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी साफ खिड़की के शीशे पर धूल जम जाए, जिससे बाहर सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तो इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर नज़र धुंधली हो रही है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है, तेज़ रोशनी आंखों में चुभ रही है या दुनिया के रंग थोड़े फीके या पीले लग रहे हैं, तो ये मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। और ऐसे में डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। हमने समस्याओं को समझा, उपायों पर भी बात की। अब सवाल ये है कि हम अपनी आंखों की रोशनी को भविष्य के लिए कैसे महफूज रख सकते हैं। और ये बात कितनी सही है ना? हमारी आंखें ही तो हैं जो हमें इस खूबसूरत दुनिया से जोड़ती हैं। इनकी देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ताकि ये अनमोल तोहफा जिंदगी भर हमारा साथ दे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद आज अभी हम अपनी आंखों के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? क्या वो 20-20-20 नियम को अपनाना होगा, या अपनी डाइट में गाजर और पालक शामिल करना होगा, या फिर देर किए बिना एक आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा? चुनाव कोई भी हो, लेकिन शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।